सुप्रभात बच्चों। आज हम महायज्ञ का पुरस्कार कहानी की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए एक बार कहानी दोबारा से पढ़ते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र, उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, पेट भर भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। तो बेटा अगर हम देखें तो पहले पूरे गद्यांश में सेठ के चरित्र के बारे में बताया गया है। पर सब दिन न होत एक समान। कहने का तात्पर्य है कि समय परिवर्तनशील है। कभी जीवन में हमें सुख देखना पड़ता है, कभी दुख। सुख दुख का घटनाक्रम हमारे जीवन में चलता ही रहता है। ऐसे ही अकस्मात अचानक से दिन फिरे मीन्स यानी उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। सेठ को गरीबी का मुख देखना पड़ा, उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। संगी साथियों ने मुंह किस लिए फेर लिया? क्योंकि उनके पास धन समाप्त हो गया था। यह जो संसार है बड़ा स्वार्थी है। जब तक हमारे पास पैसा होता है तब तक सब हमसे नाता रखते हैं, लेकिन पैसा समाप्त होने पर सब हमसे पीछा छुड़ा लेते हैं। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ और सेठानी भूखे मरने लगे, यानी उन्हें बहुत अधिक गरीबी का सामना करना पड़ा। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय विक्रय मीन्स खरीदना और बेचना। उन दिनों क्या होता था? यज्ञ का क्रय विक्रय यानी यज्ञ को फल का जो है ना खरीदना बेचना हुआ करता था। छोटा बड़ा यज्ञ जैसा भी होता उसके अनुसार उसका मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो सेठानी ने कहा, यानी सेठ की पत्नी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। यानी देवी शक्ति से तात्पर्य दिव्य शक्ति। वो दिव्य शक्ति से जान लेती थी तीनों लोगों में होने वाली घटनाएं। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपत्तिग्रस्त कहते हैं विपत्ति में फंसे हुए सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। अब सेठानी ने सेठ को भेजने का प्रबंध कैसे किया? तो उसने क्या किया? पड़ोसियों के यहाँ से थोड़ा सा आटा मांगा और उसकी 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे, यानी बहुत सुबह उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह कहते हैं शरीर लथपथ हो गई, यानी सराबोर हो गई। सारा जो उनका शरीर था पसीने से लथपथ हो गया। भूख भी सताने लगी, उन्हें भूख भी लगने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया, यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा, हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा झटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था, यानी वो बहुत कमजोर था। सेठ को रोटी खोलते देखकर वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण यानी कमजोरी के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी।
कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता कहने उपकार मानने का भाव था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी से और खिला दूं तो फिर ये चलने फिरने योग्य हो जाएगा। बेटा, जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको याद रखना है, पहली रोटी खाने के बाद कुत्ते ने क्या प्रतिक्रिया की, दूसरी के बाद क्या, तीसरी के बाद क्या, चौथी के बाद क्या। ये आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आती दिखाई दी। वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही। सेठ ने सोचा एक रोटी से और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या, जैसे 2 खाई वैसे 1। थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं ही खाने वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। याचना मीन्स प्रार्थना है या मांगने का भाव है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। सहसा ये आपकी पुस्तक में गलत लिखा है। आ की मात सहसा है, साहसा नहीं। सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी पीकर भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को 1 रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर वह थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता उन्होंने पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे, यानी शाम के समय। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ, एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही, आज जो आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहते हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज। उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। वे विस्मित विमूढ़ हो गए, यानी जो ना बोल सके, जैसे भूल जाता है इंसान, वैसे चुप से हो गए। उन्हें निश्चय हो गया इन लोगों को यज्ञ नहीं खरीदना, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, यानी दुखी होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। अब प्रश्न है, महायज्ञ किसे कहा गया है? निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ कहलाता है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसे क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है या नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई, हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पो फटे मीन्स बहुत सुबह, यानी सूर्योदय के समय चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। बड़ी बड़ी आशाएं, उसको आशा थी कि कुछ पैसा लाएंगे ताकि उनका गुजारा कुछ समय के लिए आसानी से हो सके। सेठ को खाली हाथ वापस आया देखकर आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले?
सेठ ने आद्योपांत, आद्योपांत कहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक जो भी घटना उनके साथ घटी थी वो सारी कथा उन्होंने सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना यानी पीड़ा जाने कहाँ विलीन हो गई। सारी जो पीड़ा थी वो सारी समाप्त हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा, हृदय प्रसन्न हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली। रज कहते हैं धूल। धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डालकर नजर डालकर देखा तो दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया था, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा था। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल भी नहीं उठा था। अब अकस्मात कहते अचानक से कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी रह गई। भौचक्की कहते हैरान। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाते रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। आखिर क्या माजरा है। माजरा से तात्पर्य मामला है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतर ही थे कि इतना प्रकाश सामने आ गया कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी। सेठ ने देखा वह तो एक विशाल तहखाना है और ज्वारातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। देव ईश्वर की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। निस्तब्ध कहते हैं चुप। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को जो 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई है, यह उसी महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए, मीन्स धन्य हो गए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार बेटा कहानी समाप्त होती है और इस कहानी में यही बताया गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी यज्ञ से कम नहीं है। अब हम कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं। कहानी का उद्देश्य पाठकों के मन में परोपकार की भावना को विकसित करना है। उन्हें यह समझाना है कि जीवों पर दया करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्राणियों की सेवा ही नर नारायण सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के दुखों का निवारण करना ही मानव धर्म है। केवल दिखावे के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। आइए अब हम पात्र परिचय पर चर्चा करेंगे। कहानी में मुख्य 3 पात्र आते हैं। पहले हैं हमारे पात्र धनी सेठ। धनी सेठ जो थे धर्मपरायण थे, दयालु थे, विनम्र थे, परोपकारी थे, स्वाभिमानी थे, है ना। जो भी उनके द्वार पर आता कोई भी खाली हाथ वापस ना लौटता। ना जाने उन्होंने कितना यज्ञ किया था और बहुत सारा धन दीन दुखियों में बांट दिया था। अगला चरित्र है सेठानी। पत्नी धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी, सहनशील थी, बुद्धिमती थी, धर्मपरायण स्त्री थी। क्योंकि बुद्धिमानी का परिचय वो तब देती है जब उन्हें गरीबी का मुख देखना पड़ता है तो वह अपने पति को एक यज्ञ बेचने की सलाह देती है। जब उनके पति कुंदनपुर से खाली हाथ लौट कर आते हैं तब भी वह क्रोधित नहीं होती, सहनशील बनी रहती हैं, धर्मपरायण थी, है ना, धर्म में विश्वास रखने वाली थी। अगला परिचय है धन्ना सेठ की पत्नी। उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त थी। तीनों लोक में घटने वाली घटना वो अपने आप ही जान लेती थी। धार्मिक स्वभाव की थी, विनम्र थी, है ना, और उन्होंने सेठ के परोपकार को महायज्ञ की उपाधि दी थी। तो आप कहानी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हर घटना को आप गूढ़ता से पढ़ेंगे। हर घटना से एक ना एक क्वेश्चन बनता है ना। जब अच्छे से पढ़ेंगे तो कहानी अच्छे से समझ में आएगी। सारे पात्र परिचय पढ़ेंगे, शीर्षक की सार्थकता पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे। कहीं परेशानी आती है तो आप मुझे
संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।